नमस्ते बच्चों। आज हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ये क्वेश्चन करने में 90% स्टूडेंट्स जो हैं बहुत गलती करते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि एक पैरेललोग्राम दी गई है। इस पैरेललोग्राम का नाम है AB और CD। ठीक है। अब AC एक इसका डायगोनल है, तो मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। और दूसरी चीज बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि एंगल A को ये बाइसेक्ट करता है। AC इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो AC है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं इसे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ABCD एक रोम्बस है। हमें यह भी प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो गिवन क्या है हमारे पास? हमारे पास गिवन है कि ABCD इज अ स्क्वायर पैरेललोग्राम एंड AC इज इट्स डायगोनल। ठीक है। और हम इस एंगल का नेमिंग कर देते हैं। तो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ले लिया हमने। यहां से हमें ये पता है कि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये इतनी चीजें हमें दी गई हैं। ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो पहला क्वेश्चन हमें ये प्रूफ करना है। देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसे। प्रूफ गिवन क्या है हमें कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये गिवन था, मैंने लिख लिया, ये गिवन है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और क्या पता है हमें कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। सिंस लिखेंगे इसे, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो यहां से क्या मिलेगा हमें? सो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल एंगल 3। कैसे हुआ देखते हैं। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उन्हें कोई एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे, ये एंगल 1 जो है ये इक्वल है एंगल 4 के, और एंगल 2 जब हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल लेते हैं और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। तो इन दोनों को मैंने लिखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसे मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखते हैं यहां से हमें यह मिला था कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और यहां से हम देख रहे हैं कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, और यहां पे हमें यह पता है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। तो मैंने यहां से लिख लिया। अब हमारे काम का क्या है? हमारे काम का बस इतना ही हिस्सा है कि हमें यह प्रूफ करना है कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ठीक है। तो यहां से देखिए, जब सभी के सभी एंगल्स इक्वल हो गए तो हम बस इतना लेने वाले हैं, ये वाला हिस्सा। तो लिखेंगे सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। Hence AC bisects एंगल C also, यानी कि जो AC डायगोनल है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है। हमें यह प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है, मतलब इसके सारे के सारे साइड्स इक्वल है। तो हम लेंगे सेकंड पार्ट के लिए, हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ABC। मैंने ट्रायंगल लिया ABC। इस ट्रायंगल में हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। कैसे? यहां पे मैंने प्रूफ किया हुआ है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। ये वाला एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3 के। तो हम लिखेंगे इसे प्रूव्ड अबव लिखा इसे। और हमें यह भी एक प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल की कि अगर एक ट्रायंगल में
इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ट्रायंगल की इस प्रॉपर्टी का यहां यूज करने वाले हैं। देखते हैं, तो एंगल 1 के इक्वल अपोजिट साइड कौन सा है, BC है, तो हमने यहां पे लिया BC इक्वल एंगल 3 के अपोजिट साइड है AB, तो मैंने लिया AB। कैसे हुआ, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यहां पे इस प्रॉपर्टी का हमने यूज कर दिया। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब लेते हैं आगे हमें यह भी पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हम लिखेंगे सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम ये कहता है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखेंगे हम कि यहां से हमें क्या मिला कि AB इक्वल है DC के, AB इक्वल है DC के, और हमें यह पता है कि BC इक्वल है AD के, तो लिखेंगे BC इक्वल AD। कैसे हुआ, तो इसको लिखेंगे हम अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और इसे ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 4। अब लिखेंगे यहां पे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 लेते हैं। यहां पे इक्वल है BC इक्वल है AB के, मैंने लिखा BC इक्वल AB, और यहां पे हम देख रहे हैं कि AB इक्वल है DC के, तो मैंने AB के इक्वल DC दिखा दिया। अब यहां पे हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि BC इक्वल है AD के, तो मैंने यहां पे दिखा दिया कि BC इक्वल है AD के। अब देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल के इस पैरेललोग्राम के सभी साइड्स यहां पे इक्वल मिल रहे हैं। कैसे, AD इक्वल BC, AD इक्वल BC, और BC इक्वल है AB के, और AB इक्वल है DC के। तो यहां से हम लिखेंगे thus all the sides of parallelogram ABCD are equal, so it is a rhombus। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।